भगवान हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ना एक मौका ज़रूर देता है। ये हम पर है कि हम उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं या फिर उस मौके को बेकार कर देते हैं। ये हम पर है कि हम उस मौके का फ़ायदा उठाकर सही राह पर चलते हैं या फिर उसे बेकार कर गलत राह पर चल पड़ते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़की की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे थे। तब उस क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा था उसने बच्चों से एक सवाल पूछा। उनसे कहा कि मैं तुमसे जो भी कहूँ उसका जवाब देना। जो भी सही जवाब देगा उसे मैं इनाम के रूप में 100 रुपये दूंगा। वो अपना सवाल पूछते हुए कहता है कि अगर तुम सबको 100 रुपये दिए जाएं तो तुम उन 100 रुपये का क्या करोगे। तो वो सभी बच्चों से पूछता है। कोई बच्चा कहता है कि मैं उन 100 रुपये से वीडियो गेम खरीदूंगा। कोई बच्चा कहता है कि मैं चॉकलेट्स खरीदूंगा। कोई कहता है मैं महंगे महंगे कपड़े खरीदूंगा। लेकिन एक लड़का कोने में बैठा कुछ सोच रहा होता है, चुपचाप बैठा होता है। तो टीचर उसके पास जाकर पूछता है कि तुम इतने चुप क्यों बैठे हो, क्या तुम जवाब देना पसंद नहीं करोगे, तुम अपने लिए क्या खरीदोगे। तो वो लड़का कहता है कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदूंगा। वो टीचर उससे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदोगे, क्या तुम्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो लड़का कहता है नहीं, मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदना चाहता हूँ। तब वो टीचर उससे पूछता है कि तुम चश्मे का क्या करोगे, वो बनवाने के लिए तो तुम्हारे पिताजी भी हैं, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तुम्हारे पिताजी बनवा देंगे, तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदने की सोचते। तब वो लड़का कहता है कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी माँ सिलाई कढ़ाई का काम करती है, लेकिन क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है इसलिए उसकी नज़रें कमज़ोर हैं, उसे ठीक से नज़र नहीं आता, इसलिए मैं उसके लिए चश्मा बनवा कर देना चाहता हूँ ताकि वो अच्छे से देख सके, अपना काम और भी अच्छे से कर सके और अच्छे पैसे कमाए, जिससे वो मेरी पढ़ाई पर और भी पैसा खर्च कर सके और आगे जाकर मैं एक बड़ा आदमी बन सकूं, अपनी माँ को एक सुखदायी जीवन दे सकूं, जिससे मेरी माँ हमेशा सुखी जिए। तो वो टीचर उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि 100 रुपये के इनाम के असली हकदार तुम ही हो, ये लो 100 रुपये, और साथ में उसे और भी 100 रुपये दे देता है। तो वो लड़का कहता है कि मैं ये 100 रुपये नहीं ले सकता, मैं सिर्फ अपने इनाम के 100 रुपये ही आपसे लूँगा। तो वो टीचर कहता है ठीक है, मान लो कि मैंने ये 100 रुपये तुम्हें उधार में दिए, जब तुम अपने जीवन में कुछ बड़े बन जाओ तब आकर ये 100 रुपये मुझे वापस लौटा देना। तो वो लड़का वो दोनों 100 रुपये के नोट ले लेता है और कड़ी से कड़ी मेहनत करता है और उसकी मेहनत एक दिन रंग ले आती है। कुछ सालों बाद जब वो एक बड़ा आदमी बन जाता है तब वो वापस स्कूल में आता है और उस टीचर को जाकर एक 100 रुपये का नोट पकड़ा देता है। तो वो टीचर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे 100 रुपये का नोट क्यों दिया। तो वो लड़का जवाब देता है कि मैं वो हूँ जिसे आपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया था और उधार के रूप में 100 रुपये दिए थे ताकि मैं उनकी मदद से अपने जीवन में आगे बढ़ सकूँ। मैं आपका वही उधार चुकाने आया हूँ। टीचर वो बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस लड़के को दिल से दुआएं देता है। दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि उस लड़के ने किस तरह सही राह पर चलकर अपने लक्ष्य को पा लिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।